हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमर्स हंट पर। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में आपको एडवांस में पहले से पता चल गया होगा। जैसा कि हमारे थंबनेल पर लिखा हुआ है, सुपर टेट 2022 डिटेल्ड सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, संपूर्ण जानकारी। मतलब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो क्या है? सुपर टेट। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है ये ईयर चल रहा है 2022, और इस ईयर में आप सभी को पता है यूपी में आफ्टर इलेक्शन सुपर टेट की वैकेंसीज आने वाली हैं और ऐसी संभावना जताई जा रही है। जैसा कि आप सभी को पता है पहले से भी कि जो यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने सुपर टेट के रेफरेंस में जो 17,000 टीचिंग वैकेंसीज का अनाउंसमेंट कर दिया था, और जो अभ्यर्थी थी उनकी जो मांगे हैं वो हैं 97,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। तो ये वैकेंसी 17,000 भी हो सकती हैं, 91,000 भी हो सकती हैं, 97,000 भी हो सकती हैं, या 51,000 भी हो सकती हैं। ये सब क्लियर होगा आफ्टर इलेक्शन, जब गवर्नमेंट का ऑफिशियली नोटिस आएगा। ठीक है, तो जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तो तब तक आप सभी को करना क्या है, सुपर टैट की प्रिपरेशन करनी है। और आप सभी की डिमांड पर यह वीडियो बनाई जा रही है कि सर जो सुपर टैट है उसका बेसिकली सिलेबस क्या है और लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था वो कैसा था। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और जो सिलेबस है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि हर सब्जेक्ट में क्या क्या कंपोनेंट के बारे में जो सिलेबस में इंक्लूड किया गया है और कौन कौन से टॉपिक आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और स्टूडेंट, आप हमें अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक है, टेलीग्राम है, ट्विटर है, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम। और जो भी पीडीएफ फाइल्स हैं या जो वीडियो के अपडेट्स हैं आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे टाइम से। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, और कॉमर्स हंट के नेम से ही सर्च करना है। ये हमारा ऑफिशियल लोगो है जिसे आप आइडेंटिफाई करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और जो अभी हम जो चर्चा करेंगे सिलेबस के बारे में, उसकी जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, तो वहाँ आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक और वीडियो को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जिससे आपके कमेंट्स का इमीडिएट फीडबैक दे दिया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि सुपर टैट मतलब कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं। तो सबसे पहले ये छोटा सा डाउट है सारे स्टूडेंट का, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। सुपर टैट का एग्ज़ाम वो स्टूडेंट दे सकते हैं जिनका यूपी टैट मतलब उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा या सी टैट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम क्लियर है तो आप सुपर टेट एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि सर क्या यूपी के लिए यूपी टेट होना ही कंपलसरी है। मतलब यूपी में यूपी टेट हो या सी टेट हो, दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम आपका क्लियर हो प्राइमरी लेवल का, तो आप यूपी टेट के थ्रू और सी टेट के थ्रू यूपी सुपर टेट प्राइमरी लेवल का जो एग्ज़ाम अभी कंडक्ट कराया जाएगा आफ्टर इलेक्शन, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे और आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है सुपर टैट का, उसके बारे में। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1 है जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पॉइंट नंबर 1 में लिखा है जनरल नॉलेज पेपर विल बी कंपलसरी फॉर ऑल असिस्टेंट टीचर्स। मतलब ऐसे एस्पिरेंट जो असिस्टेंट टीचर्स प्राइमरी के लिए मतलब प्राइमरी असिस्टेंट टीचर्स के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं सुपर टेट का, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए जो जनरल नॉलेज का जो पेपर है, मतलब ये पेपर एक ही पेपर होगा। ये आपका डाउट ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या जनरल सेक्शन का अलग से पेपर होगा, नहीं। एक ही पेपर होता है 150 मार्क्स का, जिसमें जनरल नॉलेज के सेक्शन पूछा जाता है और साथ ही साथ करंट अफेयर्स का, जिसे हम जीएस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है, जिसमें करंट अफेयर्स और जीएस का सेक्शन पूछा जाता है। तो फर्स्ट डाउट जो आपका है वो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है नो चॉइस फ्रॉम लैंग्वेज कंपलसरी फॉर ऑल। मतलब सुपर टेट के एग्ज़ाम में लैंग्वेज का सेक्शन पूछा जाता है, और जो लैंग्वेज का सेक्शन पूछा जाता है इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत से। ठीक है, और ये टोटल होता है 40 मार्क्स का।
तो जिसमें 20 मार्क्स की हिंदी पूछी जाती है, 10 मार्क्स की इंग्लिश और 10 मार्क्स की संस्कृत पूछी जाती है। और ये तीनों लैंग्वेज कंपलसरी होती हैं सुपर टेट के एग्ज़ाम में। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ठीक है, मतलब लैंग्वेज 1 तो हिंदी कंपलसरी होती है और लैंग्वेज 2 में आप है ना हिंदी या संस्कृत में से कोई एक लैंग्वेज लेते हो। पर वहाँ आपके लिए तीनों लैंग्वेज कंपलसरी नहीं होती थी। पर सुपर टैट में ऐसा नहीं है। सुपर टैट में जो लैंग्वेज का पोर्शन है, ठीक है, सुपर टैट में जो लैंग्वेज का पोर्शन है वो कंपलसरी है सभी स्टूडेंट के लिए और ये एग्जाम में पूछा जाता है 40 नंबर का। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, द क्वेश्चन पेपर बिलो ऑफ टोटल 150 मार्क्स और 150 क्वेश्चन फॉर ईच मार्क्स ईच। मतलब ये भी डाउट मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। इसमें क्या है कि जो टोटल क्वेश्चन पेपर होता है 150 मार्क्स का होता है, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन जो होता है 1 नंबर का पूछा जाता है। जैसा कि आप यूपी टेट में देखते हैं कि 150 नंबर का पेपर होता है और 150 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो सेम सुपर टेट में भी है। इसके साथ ही साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो क्या है, जिसके लिए आप सभी स्टूडेंट ज़्यादातर फोकस करते हैं, क्या सुपर टेट के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एग्ज़ाम, मतलब जो प्रीवियस एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं, ठीक है, और 2 भर्तियां हो चुकी हैं 68,500 और 69,000, तो उन दोनों में नेगेटिव मार्किंग का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं इंक्लूड किया गया था। तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जो अपकमिंग सुपर टेट एग्ज़ाम है तो उसमें भी नेगेटिव मार्किंग का कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं होगा और ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा। तो अभी तक आप ये मान के चलो कि सुपर टेट जो होने वाला है उसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं होगा। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द एप्लीकेंट्स हैव टू क्लियर द सुपर टेट 2022 विद द मिनिमम मार्क्स एंड ओनली द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड सी टेट यूपी टेट कैन अपेयर फॉर दिस एग्जाम। जैसा कि मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 से पहले ही बता दिया कि सुपर टेट का एग्जाम वो स्टूडेंट दे सकते हैं जिनका यूपी टेट या सी टेट में से कोई एक एग्जाम क्लियर है प्राइमरी लेवल का, क्योंकि जो सुपर टेट की जो वैकेंसीज आएंगी वो प्राइमरी लेवल की आएंगी। तो उसके लिए आपका प्राइमरी लेवल का सी टेट या यूपी टेट में से एक एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। जूनियर सुपर टेट जो जूनियर टेट और यूपी टेट में से अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। प्राइमरी जॉब है तो प्राइमरी का ही आपको सी टेट या यूपी टेट क्लियर करना ज़रूरी है। और अभी हाल ही में सुपर टेट तो अभी नोटिफिकेशन के बारे में स्टूडेंट चर्चा कर रहे थे और मतलब काफ़ी मतलब धरना भी किए गए हैं। तो उस धरना का अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट आएगा आफ्टर इलेक्शन ही आएगा। और आप सभी को ये भी पता है कि अभी सी टेट और यूपी टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया है। क्लियर। और साथ ही साथ जो सी टेट की रेस्पॉन्स की भी जारी कर दी है, यूपी टेट की आंसर की भी जारी कर दी है। तो इन सभी को वेरीफाई करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद आप सभी को पता चल गया होगा कि आप यूपी टेट और सी टेट एग्ज़ाम में से कौन सा एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं या किस एग्ज़ाम को क्लियर करने की आपकी संभावना है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड विथ सर्टिफिकेशन फॉर द सेम। जैसा कि आप सभी को पता है, जैसे आप यूपी टेट एग्जाम क्लियर करते हो, सी टेट एग्जाम क्लियर करते हो, तो आपको उस आफ्टर क्वालिफिकेशन और आफ्टर क्लियर द एग्ज़ाम आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। तो सेम आपका ये सुपर टेट में भी होगा, जिसमें आपका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में आपका रिजल्ट आएगा और साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 7 है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। द ड्यूरेशन ऑफ द सुपर टेट एग्जाम इज़ 2.5 आवर्स। मतलब क्या है, 2.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। तो 2.5 आवर्स का ये पेपर है, 2.5 घंटे का पेपर है और 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। इसके बाद अब बात करते हैं सुपर टेट का जो सिलेबस है और इसमें कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, सुपर टेट का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें 12 से लेकर 14 तक सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब डिसिप्लिन का कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो इसमें नहीं पूछा जाता, चाहे आप आर्ट साइड से हो, चाहे कॉमर्स साइड से हो, चाहे आप साइंस साइड से हो। तो कहीं ना कहीं आपके स्ट्रीम से कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ इंक्लूड किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट नंबर 1। तो सब्जेक्ट नंबर 1 है लैंग्वेज, ठीक है। और लैंग्वेज में जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये दो लैंग्वेज के अंदर पूछा जाएगा और ये टोटल होगा
40 मार्क्स का, मतलब 40 नंबर का लैंग्वेज का पोर्शन एग्जाम में पूछा जाएगा। मतलब आउट ऑफ 150 40 मार्क्स का जो लैंग्वेज का सेक्शन है वो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको अब पता चल गया होगा कि लैंग्वेज का जो पोर्शन है कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपको सुपर टेट की प्रिपरेशन में। क्लियर। इसके बाद जो जैसा कि इसमें दे रखा है, कुछ कंटेंट दे रखे हैं, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है ग्रामर, अनसीन पैसेज एंड पोएम्स एंड कॉम्प्रहेंशन। तो स्टूडेंट यहाँ बस ये 3 और 4 पॉइंट ही दिए गए हैं, ग्रामर, अनसीन पैसेज एंड पोएम एंड कॉम्प्रहेंशन। पर यहाँ अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है कि जो हिंदी है या इंग्लिश है, संस्कृत है, उसमें ऐसे कौन कौन से सब पॉइंट हैं, वो क्या क्या पूछे जाने हैं। जैसे आपको पता है हिंदी में आप पढ़ते हो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वगैरह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रसचंद अलंकार। तो ऐसा यहाँ कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो ये क्लैरिफिकेशन मैंने इस वीडियो में किया हुआ है। ठीक है, जो सिलेबस है उसमें ये कंटेंट को इंक्लूड किया है, जिससे आपको किसी भी तरीके से समस्या का सामना ना करना पड़े। क्लियर। पर ये ऑफिशियली जो सिलेबस है वो यही है, जिसमें आपको बस एक लाइन में ही डिफाइन कर दिया है कि जो लैंग्वेज के सेक्शन में क्या क्या पूछा जाएगा आपको इस एग्ज़ाम में। इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है तो जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है साइंस। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जो आर्ट साइड से हैं, कॉमर्स साइड से हैं, तो उनको भी इस एग्जाम में साइंस का सेक्शन को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, और जो साइंस का पोर्शन है वो पूछा जाता है टोटल 10 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें कुछ की पॉइंट्स हैं और कुछ टॉपिक्स हैं, जिसमें स्टेट ऑफ मैटर है, स्पीड है, फोर्स, एनर्जी, डिस्टेंस, लाइट, साउंड, डेली लाइफ, इंक्लूड साइंस, द ह्यूमन बॉडी, और इसके बाद क्रिएचर्स, हेल्थ, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो साइंस सब्जेक्ट में इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, और ये टोटल एग्जाम में पूछे जाएंगे 10 नंबर के। इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। ठीक है, और मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसे मोस्टली स्टूडेंट पहले क्या करते हैं, उनकी कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट रहता है सब्जेक्ट, तो कहीं ना कहीं उसका वेटेज ज़्यादा दिया गया है सुपर टेट में। तो ऐसे स्टूडेंट जो मैथ में वीक हैं वो इस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं सुपर टेट में ये 20 मार्क्स का पूछा जाता है। अगर ऐसे स्टूडेंट जिनकी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो वो बेटर स्कोर कर सकते हैं इस एग्जाम में। तो मैथ के ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसके बारे में एक गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले मैथमेटिकल एक्शंस, इसके बाद डिफ्रेंशिएशन, देन डेसिमल, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जनरल ज्योमेट्री पूछी जाएगी, देन प्रॉफिट एंड लॉस, फ्रैक्शन, फैक्टरिंग, जनरल अलजेब्रा पूछी जाएगी। ठीक है, मतलब एडवांस नहीं है, जो जनरल सेक्शन ही है अलजेब्रा का। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी, वॉल्यूम, रेशो, परसेंटेज, और जो लास्ट टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स। क्लियर, जिसमें कहीं ना कहीं मीन, मीडियन, मोड और नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है एनवायरनमेंट एंड सोशल स्टडीज़। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपका टाइम बहुत लेता है, पर सुपर टेट में उसका वेटेज बहुत कम दिया गया है, वो है 10 नंबर का। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है, सोशल स्टडीज़ भी है, एनवायरनमेंट भी है। ठीक है, जिसमें आप पढ़ोगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ठीक है, मतलब पॉलिटी और इन्वायरमेंट का सेक्शन, और ये 10 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे अर्थ स्ट्रक्चर दिया है, देन ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी, सोलर सिस्टम, जनरल ज्योमेट्री पूछी जाएगी। इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन करंट इंडियन इकोनॉमी एंड चैलेंजेस। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट मैंने मिस कर दिया था इकोनॉमिक्स, तो वो इकोनॉमिक्स भी इस सब्जेक्ट में पूछा जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो क्या है, टीचिंग मेथडोलॉजी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो टीचिंग मेथड का सेक्शन होता है वो आप सभी के लिए टीचिंग एग्जाम में इम्पोर्टेंट होता है, और उसे काफ़ी अच्छा वेटेज दिया गया है सुपर टेट के सिलेबस में, जो एग्जाम में पूछा जाएगा 10 मार्क्स का। जिसमें क्या क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड स्किल्स, देन प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, इवोल्यूशन एंड मेजरमेंट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ जो कहीं ना कहीं टीचिंग मेथडोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी दोनों आपस में कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। अगर आपका CDP सेक्शन, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो आप टीचिंग मेथडोलॉजी में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, जिसे आपने UP टेट, CTET और अदर टेट एग्जाम में भी पढ़ा है, वो है चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, जो एग्जाम में पूछी जाएगी 10 मार्क्स की, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस चाइल्ड डेवलपमेंट, then identification of child learning variation, making learning easy, the practical utility of learning skills। ठीक है,
इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है और उसका वेटेज सुपर टेट के एग्ज़ाम में आफ्टर लैंग्वेज बहुत ज़्यादा माना गया है और आप देख भी सकते हैं, जो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, और ये है 30 मार्क्स का। तो आप जितना ही अपडेटेड हैं, जितना ज़्यादा आप करंट से कनेक्टेड हैं, उतना ही ज़्यादा आपको एडवांटेज होने वाला है इस सेक्शन में। तो करंट अफेयर्स में 30 मार्क्स का सेक्शन पूछा जाएगा, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं: करंट अफेयर्स एंड इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन स्टेट्स, इंडियंस आर्ट्स एंड कल्चर्स एंड स्पोर्ट्स एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ जो वर्ड लिखा है एटसेट्रा, इसमें जो अदर टॉपिक्स रह गए वो सब इंक्लूडेड है इस सेक्शन में। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सभी स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, जिनका थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन अच्छा है, और जिनका अच्छा भी नहीं है वो भी बेटर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जो लॉजिकल नॉलेज है या लॉजिकल रीजनिंग है वो बेसिक पूछी जाती है। ठीक है, पर इसमें जो टॉपिक्स हैं वो मोस्टली सारे इंक्लूड कर लिए हैं जो रीजनिंग के हैं। इसमें है एनालॉजीज, देन असर्शन एंड रीजनिंग, बाइनरी लॉजिक्स, क्लासिफिकेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर, कोड्स, इनइक्वालिटीज़, कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, क्यूब्स, नंबर सीरीज, पजल्स, symbols and notations, Venn diagrams and dice, data interpretation, direction sense test, grouping and selections, and inference, and last letters series। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो सुपर टेट के एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रीवियस एग्जाम, तो ऐसा मतलब आइडेंटिफाई किया है, ऐसा एनालाइज किया है कि जो लॉजिकल रीजनिंग है बेसिक्स पूछी जाती है। ठीक है, जिसे आप अपनी बेसिक नॉलेज से ही सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम आईटी के नाम से भी जानते हैं, और ये एग्जाम में पूछी जाएगी 5 मार्क्स के। ठीक है, जैसा कि आपने बीएड और बीटीसी के दौरान आईसीटी को पढ़ा होगा, तो वही टीचिंग सेक्शन है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे टेक्निकल कंप्यूटर्स, इंटरनेट, यूजफुल एप्लीकेशन इन टीचिंग, आर्ट टीचिंग एंड स्कूल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये एक टॉपिक है लास्ट में, स्कूल मैनेजमेंट, ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसे भी इंक्लूड किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। एंड लास्ट टॉपिक जो सिलेबस का इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, तो मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड इस सिलेबस का पार्ट है जिसे वेटेज दिया गया है 10 मार्क्स का। इसमें आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ओरिजिन, द रोल ऑफ एजुकेशन, मोटिवेशन, पैनल, प्रोफेशनल कंडक्ट एंड पॉलिसीज। तो मतलब कहीं ना कहीं जो पॉलिटी का पार्ट है, स्कूल मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा इस सेक्शन में। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। ऐसे स्टूडेंट जो हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो वो इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो सिलेबस है वो इंग्लिश में अपडेट था, उसका ट्रांसलेशन हिंदी लैंग्वेज में किया है। तो ऐसे स्टूडेंट जो हिंदी में कंफर्टेबल है और उन्हें हिंदी में सिलेबस चाहिए, तो वो इस सेक्शन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? आई होप आपने जो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और आगे बढ़ाते हैं इसे। ठीक है, अब बात करेंगे इस सिलेबस में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, चयन प्रक्रिया, मतलब जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है सुपर टेट का। तो सुपर टेट का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो चयन प्रक्रिया या सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है कि ऐसे स्टूडेंट जिनका सीटेट और यूपीटेट क्लियर है वो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए कुछ वेटेज दिया गया है, कुछ क्राइटेरिया है, वो क्या है मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है सुपर टेट एग्ज़ाम में, ये एग्ज़ाम है एकेडमिक प्लस रिटन एग्ज़ाम। ठीक है, मतलब एकेडमिक का वेटेज प्लस आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसका वेटेज, इन दोनों के बेसिस पर लास्ट आपका क्या किया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा। तो सुपर टेट एग्ज़ाम में जो एकेडमिक वेटेज है वो है 40 मार्क्स का। ठीक है, प्लस जो एग्ज़ाम आपका रिटर्न होगा वो 60 मार्क्स का, मतलब 60% आपका एकेडमिक, ये परसेंटेज है। ठीक है, 60% आपका एकेडमिक इंक्लूड होगा आउट ऑफ 100, और 40% एकेडमिक इंक्लूड होगा आपका आउट ऑफ 100, और 60% आपका रिटन एग्ज़ाम का वेटेज दिया जाएगा इस सिलेक्शन प्रोसेस में। ठीक है, अब ये सिलेक्शन प्रोसेस का क्या क्राइटेरिया है वो मैं आपको वन बाय वन डिस्कस कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्या है
पॉइंट नंबर 1 जिसमें क्या लिखा है, हाई स्कूल स्तर के 10% अंक, मतलब आपने जितना भी हाई स्कूल में स्कोर किया है तो उसका जितना भी आपका परसेंटेज है, जस्ट एग्जांपल आपने 70% स्कोर किया है तो उसका 10% आपको निकालना है। ठीक है, तो 70% का 10% जब आप निकालोगे तो आप गेन करोगे 7। ठीक है, ऐसे ही आपको इंटर का जो परसेंटेज है उसका 10%, देन इसके बाद ग्रेजुएशन का, चाहे आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो या बीएससी किया हो, देन इसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, मतलब अगर आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है या डीएलएड किया है उसका 10%। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट मिलाकर टोटल होता है 40% का क्राइटेरिया जो आपका एकेडमिक है। ठीक है, एकेडमिक का सेक्शन। और लास्ट में जो आपका बच जाता है पॉइंट नंबर 5, ये है सुपर टेट रिटन एग्जाम के 60%, मतलब आप जितना स्कोर करोगे उसका 60% निकाला जाएगा और लास्ट में 40 एंड 60 ये दोनों को जोड़ा जाएगा, उसके बेसिस पे लास्ट आपकी कट ऑफ बनेगी, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। क्लियर? जस्ट एग्जाम्पल, आप सुपर टेट एग्जाम में स्कोर करते हो 120, तो 120 मार्क्स का 60% निकाला जाएगा और जो गेन होगा उसे ऐड करा जाएगा लास्ट फाइनल कट ऑफ में। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जैसे लैंग्वेज वाले सेक्शन में आपको कुछ पॉइंट दे दिए थे, मतलब जो सिलेबस है वो डिटेल में क्लासीफाई नहीं किया था, तो इस सिलेबस में मैंने ये सेक्शन इंक्लूड कर लिया जिससे आपको किसी भी तरीके का समस्या का सामना ना करना पड़े। तो जैसे हिंदी दे रखा था, हिंदी में जस्ट क्या था, उन्होंने पैसेज डिफाइन कर दिया था और ग्रामर सेक्शन डिफाइन कर दिया था, बस ये बताया नहीं था कि क्या क्या पॉइंट हैं जो आपको प्रिपरेशन करने में हेल्प करेंगे या आपको कौन कौन से पॉइंट पर फोकस करना है। तो मोस्टली स्टूडेंट आप देख सकते हो जैसे जनरल हिंदी है और जनरल हिंदी में कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, सब टॉपिक जो मैंने यहाँ आपको सिलेबस में इंक्लूड करके दिखाए हैं। तो बेसिकली ये टॉपिक वही हैं जो आपको यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है। अगर आपने यूपी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन की है तो आपको पूरी हेल्प मिलेगी लैंग्वेज वाले सेक्शन में। तो सबसे पहले जैसे पॉइंट नंबर 1 है जिसमें अपठित अनुच्छेद, मतलब जिसे हम अनसीन पैसेज के नाम से जानते हैं। इसके बाद है हिंदी वर्णमाला जिसमें स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ोगे आप। देन बड़ों के मेल से मात्रिक एंड अमात्रिक शब्दों की पहचान। देन वाक्य रचना। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 5 है उसमें है हिंदी की जो सभी ध्वनियाँ हैं उसके बारे में आप डिटेल में स्टडी करोगे। पॉइंट नंबर 6 डिफाइन करता है हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, उनके वर्णों और अनुस्वार और चंद्र बिंदु में अंतर, मतलब ये सभी मतलब जो कॉन्सेप्ट है उनमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ोगे। देन पॉइंट नंबर 7 है वो है संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द। एंड पॉइंट नंबर 8 है सभी प्रकार की मात्राएं। पॉइंट नंबर 9 में आप टॉपिक पढ़ोगे विराम चिन्ह और उसका यूज़ कैसे करते हैं। पॉइंट नंबर 10 में आप विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, तुकांत, अतुकांत, सामान और ध्वनियों वाले शब्द। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 11 है उसमें पढ़ोगे वचन, लिंग और काल। ठीक है, इसके बाद और भी टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं इस एग्जाम के पर्पज से, जो आप यूपी टेट में भी फेस कर चुके होंगे, जिसमें प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम और तद्भव व देशज शब्द। इसके बाद शब्दों की पहचान और उनमें अंतर। पॉइंट नंबर 11 में लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों के अर्थ। पॉइंट नंबर 14 में संधि के बारे में पढ़ोगे जिसमें सभी प्रकार की जो संधियाँ उसके बारे में। पॉइंट नंबर 5 में जो अलंकार हैं उसके भेद। पॉइंट नंबर जो 16 है वो है आपका हिंदी लिटरेचर का सेक्शन जिसमें आप कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है और जिसके जो सब पॉइंट हैं जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, तो ऐसे स्टूडेंट जो संस्कृत लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट डाउन कर लें। क्लियर? सेम टॉपिक हैं जो हिंदी में डिस्कस किए थे, पर ये लैंग्वेज संस्कृत है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक्स डिफरेंट हो सकते हैं। क्लियर? जिसमें कुछ टॉपिक्स आप देखोगे जो संस्कृत में गिनतियाँ पूछी जाती हैं, फलों सब्जियों के नाम पूछे जाते हैं संस्कृत में। ठीक है, विभक्तियाँ पूछे जाते हैं, धातु रूप, शब्द रूप वगैरह, ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं और मोस्टली जो टॉपिक्स है वो हिंदी से मैच करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लैंग्वेज का सब्जेक्ट है वो है जनरल इंग्लिश। इसमें जो टॉपिक हैं वो यूपी टेट वाले सेम है, जैसा कि आप देख सकते हो सेम टॉपिक हैं, जिसमें अनसीन पैसेज है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देन इसके बाद पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स, वर्ड्स मीनिंग, वोकेबलरी एंड यूजेस, इडियम्स एंड फ्रेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स।
इसके बाद जो साइंस का सेक्शन है उसके जो टॉपिक्स हैं वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं, जो पहले भी सिलेबस में इंक्लूडेड थे, इसे अलग से सेपरेट कर दिए जिससे आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना हो। इसमें इंग्लिश में डिफ़ाइन कर दिया इस टॉपिक को। ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश में अच्छी कमांड रखते हैं और इंग्लिश में ही समझ में आता है वो देख सकते हैं। जैसे टॉपिक्स दे रखे हैं, डेली लाइफ इंक्लूड साइंस, स्पीड, फोर्स, एनर्जी, डिस्टेंस, लाइट, साउंड्स, world of creatures, then human body, health, hygiene and nutrition, environment and natural resources, stages of matters and substance। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैथ है, जिसे मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसमें जो टॉपिक्स हैं उन सभी को आप एक गो थ्रू कर सकते हो, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी है, मैथमेटिकल एक्शंस है जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स, डेसिमल्स हैं, डेसिमल्स के बाद डिफरेंशिएशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज है, फैक्टर है, इकोनॉमिक्स के कुछ रूल्स हैं, मतलब एक्सचेंज प्रोसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। इसके बाद ये एवरेज, वॉल्यूम, रेशोज, लोगोस, जनरल ज्योमेट्री और जनरल स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है एनवायरनमेंट एंड सोशल स्टडीज़, जिसमें ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के मोस्टली टॉपिक्स हैं और साथ ही साथ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं और पॉलिटी है वो टॉपिक्स भी यहाँ इंक्लूडेड किए गए हैं। ठीक है, तो इसे मैं रीड आउट नहीं करूँगा क्योंकि दोबारा कहीं ना कहीं रिपीटेशन होगा, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ सिलेबस में। इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है इसके बारे में एक बार और देख लेते हैं, जो सिलेबस में कम डिटेल दी गई थी। इसमें टीचिंग स्किल्स, टीचिंग स्किल्स में कौन कौन से पॉइंट हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1 है टीचिंग मेथड्स एंड स्किल्स, देन प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, देन करंट इंडियन सोसाइटी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब पूरा एलिमेंट्री एजुकेशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में कौन कौन सी मतलब ऐसी एजेंसी हैं जो एलिमेंट्री एजुकेशन को मतलब डेवलप करने में या प्रमोट करने में या रन करने में हेल्प करती हैं। इसके बाद इंक्लूसिव एग्जाम्स और इंक्लूसिव एजुकेशन, दैन न्यू इनिशिएटिव फॉर एलिमेंट्री एजुकेशंस, एजुकेशन इवोल्यूशंस एंड मेजरमेंट, दैन इनिशिएशन फॉर्मेशन स्किल्स एंड लास्ट है एजुकेशनल फोकस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारे पॉइंट आप एक बार नोट डाउन कर लें और देख लें। इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है जिससे आप अच्छे से अवेयर हैं, जिसे बोलते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी या CDP, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे पर्सनल वेरिएशंस हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक्स मैंने आपको पहले बता दिया, फैक्टर अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग नीड्स, क्रिएटिंग इन्वायरमेंट फॉर रीडिंग, या रीडिंग ना होकर लर्निंग होगा। ठीक है, इसके बाद है थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड देयर प्रैक्टिकल यूटिलिटी एंड द यूज इन क्लासरूम टीचिंग एंड स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द लैम्प बेल्ट या स्पेशल चाइल्ड। ठीक है, और बेसिकली यहाँ जो चाइल्ड साइकोलॉजी के कुछ लिमिटेड टॉपिक दे रखे हैं, पर आपने यूपीटेट में जितना भी सेक्शन आपने कवर किया है चाइल्ड साइकोलॉजी का, तो आप वो पूरा पढ़ के जाएँ। अगर आप उतना कवर कर लेते हैं तो आपका CDP का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है जनरल नॉलेज, जिसमें मैंने आपको बताया था जो एग्जाम में टोटल ये 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा वेटेज है इस सिलेबस में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे इंपॉर्टेंट करंट ऑक्यूपेशंस हैं। ठीक है, देन इसके बाद तो मैंने जैसे बताया इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स हैं करंट अफेयर्स के। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट इवेंट्स रिलेटेड टू द स्टेट, देन लोकेशन, पर्सनलिटीज़, देन इसके बाद है इंटरनेशनल एंड नेशनल अवार्ड्स क्या हैं, स्पोर्ट्स क्या हैं, कल्चरल एंड आर्ट्स क्या हैं, और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। इसके बाद लॉजिकल नॉलेज और रीजनिंग। ठीक है, ये टॉपिक भी मैंने आपको सारे पहले से एक्सप्लेन कर दिए हैं और अच्छे से डिफाइन कर दिए हैं। क्लियर। देन नेक्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टॉपिक जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे इंफॉर्मेशन इन द फील्ड ऑफ टीचिंग स्किल्स, आर्ट टीचिंग एंड स्कूल मैनेजमेंट, देन टेक्निकल कंप्यूटर्स, इंटरनेट, स्मार्टफोन, यूजफुल एप्लीकेशंस इन टीचिंग, डिजिटल एंड लर्निंग मटेरियल्स। और इसमें स्टूडेंट जो भी कंप्यूटर की जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं उससे भी आप एक बार गो थ्रू कर लें, वो मोस्टली एग्जाम में कम से कम 1 मार्क्स की पूछी जाती है। और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है लाइफ स्किल्स मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, तो इसमें है प्रोफेशनल कंडक्ट्स एंड पॉलिसीज़ और प्रोफेशनल एथिक्स भी इसी में आ जाएगा। देन मोटिवेशंस, रोल ऑफ एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ओरिजिनल ओरिजिन्स एंड पैनल एंड पनिशमेंट आर इफेक्टिव टू यूज़। तो ये सारे टॉपिक्स हैं
और सारे सब्जेक्ट वन बाय वन मैंने आप सभी को डिस्कस कर दिए हैं डिटेल में, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट जो इस सिलेबस की PDF फाइल चाहते हैं तो वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके डाउनलोड कर लें, ठीक है। और उसका प्रिंट आउट निकाल के आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये सिलेबस एक ऐसा सिलेबस है जिसे आप अपने सेल्फ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको किसी भी कोचिंग या अदर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो भी आपके डाउट थे। अगर अभी भी आपके कोई भी डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और आपके जो भी डाउट्स हैं उसका इमीडिएट फीडबैक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो भी कंटेंट है, जो भी एक्सप्लेनेशन है, आपको समझ में आ गई होगी। और आने वाले सभी अपडेट्स के लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है, जैसा कि आप सभी को पता है, कॉमर्स हंट, उसे ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हो, जिससे रेगुलर जो अपडेट्स हैं आप सभी को मिलते रहें। और जो भी नोट्स हैं, PDF फाइल्स हैं, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक।